कथा चल रही है जिसका आज पंचम दिवस है और संडे को इसका समापन है और मंडे को भंडारा है। तो इन्होंने मुझे कहा भी आपको आना है, मैंने कहा भैया जरूर आऊँगा। ऐसी तो मौका कभी कभी मिलता है जब ऐसे भागवत कथा का आयोजन होता है और भव्य आयोजन यहाँ पे हुआ है बिग प्लाजा में और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही शास्त्री जी जो आए हुए हैं वृंदावन से, इन्होंने बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे हैं। सब श्रोताओं का मन लगा हुआ है, कथा में कोई उठ के नहीं जा रहा भाई। अच्छा जब श्रोता तभी बैठता है जब सुनाने वाला अच्छा हो और शास्त्री जी ने इतने प्रेम से सुना रहे हैं, इतने इसका भाव सब एक तो मतलब आज गोवर्धन पूजा करी गई है, यहीं पे गिरिराज जी की पूजा करी गई है और यहीं पे ऐसा माहौल बन गया जैसे हम वृंदावन के अंदर ही हो और ऐसा बहुत ही ऐसी कथाएं होती भी रहनी चाहिए और बहुत ही अच्छा आयोजन किया हुआ है। यहाँ ओमकार MK जी हैं, उन्होंने विजेंद्र भैया हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो ये बहुत ही सहयोग करके यहाँ पे। भागवत गीता एक हमारा धार्मिक शास्त्र है और हम लोगों से इससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और मैं यही संदेश दूंगा जितनी हमारी माता बहनें सब बाहर से यहाँ आए हुए हैं कि सब यहाँ जो हमारी कथा में सुनते हैं उसी का अनुसरण करें और भगवान कृष्ण के बताए गए रास्ते पे हम चलें। होता है श्रोता वक्ता से ही कथा में आनंद प्रकट होता है, रस वृद्धि होती है। तो श्रोता अगर उत्तम होगा, श्रोता रसिक होगा, श्रोता अच्छे होंगे, भक्ति भाव वाले होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तभी भागवत कथा में सुनाने वाले को भी आनंद आता है। तो भागवत भगवान का तो दिव्य रूप है ही, क्योंकि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है भागवत महापुराण और साक्षात शब्दावतार भागवत भगवान है। तो शब्दावतार ही भगवान के रूप में, भागवत के रूप में भगवान विराजमान है, जो इस कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है। और कल्प वृक्ष की ही नहीं, भागवत में तो वर्णन आया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भागवत जो रस है, जो पान कर लेता है, उसके सब पाप ताप नष्ट तो हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उसको परम पद की प्राप्ति होती है। 4 पदार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे चारों पदार्थ सहज में प्राप्त हो जाते हैं जीव को। धर्म भी प्राप्त हो जाता है, अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है और अंत में परम मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों में उसकी अनुरक्ति होती है, भाव जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, जीवन उसका सुखमय होता है और सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर वर्षे कृष्ण कृपा, निर्मल हो सबका जीवन, प्रभु पर वर्षे कृष्ण कृपा, प्रभु कृपा तो सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे। कथा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान निभाया। क्या आगे आपके माध्यम से जो यहाँ तक नहीं पहुँच सके उनको भी इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये तो वृंदावन से हैं शास्त्री जी, एक दिन ऐसे ही हमारे वार्ड में चर्चा चली तो यहाँ पूछने आ गए और पूछने के बाद मतलब ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े ग्राउंड में सिर्फ यहाँ आयोजन किया गया। इससे पहले अग्रवाल इसमें अग्रसेन कॉलोनी में आयोजन किया गया था। तो और बड़ी संख्या में जो है ना मतलब महिला शक्ति यहाँ कथा सुनने के लिए आती है और ये पिछले 22 तारीख से कथा का प्रारंभ हुआ था, जो कि 29 तारीख को इसका भंडारा एवं भोग होगा। भगवान के नाम का प्रचार प्रसार है और कहीं ना कहीं मतलब ये है कि हमारे अध्यात्म से जुड़ने से ना हमारे दैनिक जीवन के जो कष्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आती है और भगवान का नाम का प्रसार होता है। तो इसलिए पंडित जी के हम बड़े ही जो है ना धन्यवादी हैं कि पंडित जी ने जो है ना हमारे यहाँ इसको नक्षत्र को चुना और श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ प्रचार प्रसार जो है श्रीमद् भगवत कथा का प्रचार प्रसार किया। सुने भागवत कथा जिसने भी सुनी उसने मोक्ष की प्राप्ति करी। भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि जो भी मेरे इस ग्रंथ को सुनेगा उसको हमेशा मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। आज जो वृंदावन से पुजारी आए हुए हैं ये भागवत कथा का हमें उपदेश दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में हमें बता रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी आपके माध्यम से जो भी इसको देखेंगे, जो भी सुनेंगे वो यहाँ ज़रूर आए और इसका लाभ लें।